हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 चल रहे थे। आज भी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिन 6 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालिए जिसमें डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद दिया हुआ है आपका 149, यानी कि 22वां पद बराबर 149 दिया हुआ है। इतना देने के बाद वो कहता है 22वें पदों का योग भी निकालने के लिए। इसका मतलब है कि n दिया हुआ मेरे पास ना। अब देखिए तो जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये एक तरह से कहिए a n बराबर आपका 149 दिया हुआ है और n दिया हुआ है आपका 22 और d दिया हुआ है आपका 7। यहां सॉल्यूशन हो रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला लगाते हैं। आपका जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है 149 बराबर a का मान नहीं दिया हुआ है प्लस n का मान दिया हुआ है 22 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है 7। ठीक है। अब देखिए 149 बराबर a प्लस 21 गुना क्या बच गया 7। अब कर देते हैं इसको गुना a प्लस 7 और 147, ये 149 था। अब क्या कहते हैं a बराबर 149 में 147 घटा देते हैं, तो a बराबर क्या बच जाएगा 149 घटाओ 147 बराबर ये हो गया 2। किसका मान निकल गया a का मान निकल गया। अब कहता है कि हमको 22वां पद का जोड़ निकालिए, 22 पदों का योग निकालिए। तो सबसे पहले आप सम वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। ये रहा आपका 22 पदों का योग वाला। 22 लगा दिया, यहाँ 22/2 कर दिया जहां जहां n है, क्योंकि n मेरा 22 दिया हुआ है। अब 2, ये 2 एक मान दिया हुआ है 2 लगा दिया 2 प्लस ये n का मान 22 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है 7। अब देखिए ये क्या होता है, ये हो गया 11, ये हो गया आपका 4 अब प्लस 21 गुना 7। कोई दिक्कत है? चलिए फिर हम ये सब इधर कंटिन्यू करते हैं। ये 11 है, चूंकि इधर हम s 22 से लिख देते हैं, 22 पदों का योग निकाल रहे हैं। 11 ये आपको क्या है 4 प्लस 21 गुना 7 करेंगे तो ये हो गया 47। ये आपका हो गया 11 और ये हो गया आपका 151। ठीक है। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 1661 हो जाएगा। ये S22 यही आपको निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालिए। 51 पदों का योग निकालिए और कहता है इसका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है 14 और 18 क्रमशः। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है n बराबर कहता है 51 पदों का योग निकालिए। योग निकालें ये कह रहा है। इसके बाद कह रहा है a2 दूसरा पद दिया हुआ है 14 और उसके बाद a3 दिया हुआ है आपका 18।
ये कह रहा है। हाँ, अब देखिए दूसरा पद, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मैं सीधा के फॉर्मूला पे आ जाऊं। a2 बराबर अगर 14 है तो इसको आप ऐसे लिखते थे ना, a प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब मैं a3 की बात करूं, a3 इसको इस साइड लिखते हैं, a3 बराबर 18, आपको याद होगा a प्लस 2d बराबर 18, ये समीकरण सेकेंड हो गया। कैसे निकालते थे? जनरल फॉर्मूला पे लगा दीजिए, n बराबर 3, आपका ये मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। क्या करेंगे आप? घटाने पर, घटाने पर कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए तो सबका साइन क्या करेंगे? बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये बच गया माइनस डी, ये बच गया -4, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, इसलिए डी बराबर क्या बच गया आपका? 4 बच गया। डी बराबर 4 बच गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 में, 2 में, जिसमें आपकी इच्छा हो रख सकते हैं। मैं यहां रखता हूं समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है? a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी का मान क्या रखे हैं? 4 बराबर क्या हो जाएगा? 14, a बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4, ये कितना हो गया आपका? 10। किसका मान? a का मान। a का मान निकल गया, और फिर d का भी मान आपका 4 निकल गया। जब a और d का मान निकल गया, आप जितने पदों का योग कहेगा निकालने के लिए, हम उतने पदों का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इस चीज को हम यहां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब कितना पदों का योग निकालना है? 51 पदों का योग निकालना है आपको। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए अब लिखते हैं सम का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपके पास सब चीज मौजूद है, अब पुट कर देना है s51, ठीक है। n51/2, यहां हो गया 2, एक मान आपका निकला हुआ है यहां 10 निकला है ना, 10 प्लस n का मान 51 -1 और d का मान निकला हुआ है आपका 4 हो गया। आपको सिर्फ अब कैलकुलेट कर देना है। ये आपका हो गया 20 प्लस ये 50 गुना 4, ये आपका हो गया 51/2, ये आपका हो गया 20 प्लस 200, ठीक है ना जी। 51/2 ये हो गया 220, इसको कटा सकते हैं तो 110, इसको 51 गुना कितना हो गया? 110। जब 51 गुना 110 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी सरल रूप से गुना कर सकते हैं, 51 51 1 6 5, ये 56 10, बहुत इजी से गुना भी कर सकते हैं, 56 10, ये आपका आंसर हो गया। या नहीं तो S51 बराबर सम ऑफ 51 टर्म्स इक्वल टू 5610, यही आपका हो गया आंसर। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को लगातार देखिए, आपके मैथमेटिक्स से सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, S7 बराबर ये दिया हुआ है 49, फिर दिया हुआ है S17 बराबर 289, तब कहता है n पदों का योग निकालिए। तो n पदों का योग निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए और कॉमन डिफरेंस, इसको आप लोग सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर डी है, मान लिया। अब देखिए तो S7 के लेकर के चलते हैं बात, S7 बराबर 49, ठीक है। S7 इसका मतलब n यहाँ क्या दिया हुआ है 7, Sn होता था ना। अब देखिए सूत्र लगा देते हैं, Sn बराबर सूत्र होता था, ये होता था क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ S7 लगा दिया, ठीक है, S7 लगा दिया, n क्या करेंगे 7/2 2a प्लस n क्या करेंगे 7-1 इंटू डी। अब S7 का मान दिया हुआ कितना 49 बराबर 7/2, ये हो गया 2a प्लस 6d। अब देखिए तो 7 से कट सकता है, इसके लिए पूछ रहे थे क्या है, एक है, ऊपर ऊपर कटा देते हैं, 7 7 49, अब फिर कोना कोना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए 2a प्लस 6d बराबर 14, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे अब हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन बस उसी तरह उसको भी फॉलो करेंगे जिस तरह कंडीशन दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन जो होता है उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में है S17 बराबर दिया हुआ है 289, ये दिया हुआ है। अब जस्ट यही फॉर्मूला यहां लगा के चलेंगे, ये फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ S17 लगा देंगे, ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 17-1 इंटू डी, होगा ना। चलिए हो गया। इस S17 का मान दिया हुआ है 289 बराबर 17/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहां देखिए क्या करेंगे 2a प्लस 16d। अब देखिए तो 17 गुना 17 कीजिएगा तो ये 289 है, 17 गुना 17 17 इस तरह से 89 हो गया। 17 गुना 2 कीजिए, कोना को नहीं दिए, कितना हो जाएगा 34 बराबर 2a प्लस 16d।
अब जस्ट को उल्टा कर दीजिए, समझने में आपको ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखते आए हैं। समीकरण सेकंड है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड और फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, चलिए फर्स्ट क्या आपका यहां है 2a प्लस 6d बराबर 14 हो गया, और ये 2a प्लस 16d बराबर 34 हो गया। इसको लिखिए घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर आप लिखेंगे तो साइन क्या कीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। चलिए ये कट गया, 16 में 6 गया, कितना बचा माइनस 10d, ये बच गया आपका माइनस 20d, 20। अब देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 दूना 20, 2, यानी कि आपका d बराबर हो गया आपका 2। क्या दिक्कत है, इतना निकल गया आपका। अब हम लोग आगे की स्टेप चलेंगे, इससे हमको और क्या निकालना है, a निकालना है ना, a और d। जब ये निकल जाएगा तो फिर आपको जितना टर्म का योग है निकालने के लिए वो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। समीकरण किसी भी रख सकते हैं आप, ये 9 का ही है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 आपका है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6 गुना d का मान देखिए क्या निकला है, 2 निकला है, 14। ये 2a प्लस 12 बराबर 14, 2a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 बराबर क्या हो गया 2, 2a 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए a और क्या हो गया आपका 1, और d और क्या निकला आपका 2। ठीक है, इतना निकल गया। अब कहता है कि आपको n पदों का योग निकालना। ये देखिए एस एन, ये n हुआ, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, n बटे 2 n बटे 2, ये 2a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे इसका, ये 2 हो गया, प्लस गुना कर दीजिएगा 2 इंटू n, 2n और माइनस 2, माइनस प्लस कट गया, ये देखिए तो n बटे 2, इधर क्या बचा सिर्फ 2n बचा, ये n कैंसिल, क्या बचा n गुना n, n गुना n क्या बची आपका n स्क्वायर, यानी कि एस एन बराबर आपका हो गया n स्क्वायर। यही निकालने के लिए वो कह रहा था। आपको आसानी से बहुत ही सरल मेथड के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने तोड़ा है, समझाया है, आपको आसानी से समझ में आया भी होगा। तो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस को लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।